के आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से ये सूचना दिया जा रहा है, इटवाल मोड़ से लेकर इस्माइल मोड़ तक सरकारी जमीन पर इनलीगल जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आप लोग 13 दिसंबर के अंदर खाली कर दें। तो आपने सुना कि आसनसोल नगर निगम के ओर से किस तरह से 13 तारीख को ऐलान किया गया है कि सभी आसनसोल के हटन रोड के किनारे बैठने वाले हॉकरों को हटनी पड़ेगी। लेकिन आपको बता दें कि ये निर्देश जारी होने के बाद भाजपा के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने साफ तौर पे तीखा हमला करते हुए कहा कि क्या कहीं ना कहीं विधायक स्थल पे जाकर जिस तरह से मंत्री और सांसद उद्बोधन कर रहे हैं उसकी पलटवार करते हुए कहीं ऐसा तो नहीं कि हाटन रोड को सफाया किया जा रहा है। इसे लेकर विधान उपाध्यक्ष से पूछने पर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इसकी कोई वाणी नहीं है और इसके विपक्ष में मैं बोलने की इच्छुक नहीं हूं। लेकिन आपको बता दूं कि आसनसोल की जनता के लिए ये सुदृढ़ीकरण का काम छिड़ चुका है और प्रत्येक स्थल को एक एक कर सफाया किया जाएगा और उन्हें भी फिर से कहीं ना कहीं जगह दी जाएगी। क्योंकि आपको मालूम होगा कि राज्य सरकार खुद ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि एक झालमुड़ी भी लेकर सड़क के किनारे बेचकर अपने परिवार को चला सकती है। तो भला इन होकरों को हटाकर क्यों इन्हें वंचित किया जाएगा। इसी को लेकर मेयर का साफ तौर पे कहना है कि इन लोगों को हटाकर फिर से कहीं दुकान बनाकर इन लोगों को दी जाएगी, किसी को भी वंचित नहीं किया जाएगा। आइए इस सिलसिले में आसनसोल के मेयर विधान उपाध्याय का क्या कहना है आपको सुनाते हैं, फिर ले चलेंगे कि जितेंद्र तिवारी ने क्या कुछ कहा। পরিদর্শন শুধু নয়, আসানসোল হটন রোড যেটা জ্যাম প্রচণ্ড থাকে এবং যেখানে দোকানদাররাও যারা ইললিগাল দোকান করেছে তারা দোকানটাকে বাড়ির নিচে রাস্তার উপর দিকটা দেয়, ফলে ওখানটা যানজট থাকে, বরাবরই যানজট আছে। আমরা বহু বছর থেকে দেখে আসছি, এখন বর্তমানে আরও বেশি বেড়ে গেছে। তো সেই কারণে আমাদের মিটিং হয়েছে, মিটিংয়ের পর আমরা মাইকিংও বিভিন্ন ওই জায়গাতে চলছে। 13 তারিখ পর্যন্ত তাদেরকে টাইম দেওয়া হয়েছে, তারা নিজেরাই সরিয়ে নিক, না হলে কর্পোরেশন আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে এবং কর্পোরেশন নিজের মতো করে করবে। যে টাইপের মানুষ হয় তার চিন্তাধারা ঠিক সেই টাইপের হয়। এই বোর্ড বলুন এবং আমাদের সিনিয়র নেতা মলয়দা বলুন, মলয়দা নিশ্চিতভাবে আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলার সিনিয়র নেতা এবং আমাদের অভিভাবকও। আমি আমার কাজটা করছি, কর্পোরেশনের দায়িত্ব আমার নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন। তাই কর্পোরেশনটা সুন্দর রাখার দায়িত্ব আমাদের, যারা বোর্ডে 106 জন রয়েছে তাদের দায়িত্ব বোর্ডটাকে রাখা। এটাতে মন্ত্রী মলয়দার মানে এখানে কোনো ই নেই। আর আমরা যে কাজটাই করব নিশ্চিতভাবে যাতে সুন্দর হয়, মানুষ সমর্থন করে সেটাকে আমরা কাজটা করব। এখানে মানে অন্য কোনো কিছু যে কেউ যদি ভাবে বা কেউ যদি বলে তার মনটাই সে টাইপের, তাই সে ধরনের চিন্তাধারা। तो आपने सुना कि आसनसोल के मेयर विधान उपाध्याय ने क्या कुछ कहा। लेकिन आपको बता दें कि हाटन रोड की ये तस्वीर जहां टोटो की संख्या बढ़ गई है, क्या हाटन रोड से इन टोटो को भी इस जगह से मुक्त किया जाएगा, जो कि आसनसोल की जाम की समस्या काफ़ी बड़ी है। इसके साथ साथ ये तस्वीर दिखा रहे हैं जो कि नगर निगम के ठीक सामने अवैध रूप में बैठने वाले इन होकरों को भी क्या यहाँ से सफाया किया जाएगा। क्योंकि देख सकते हैं कि कितने तादाद में ये दुकान लगी है, जिससे आने जाने वाले अक्सर लोगों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ नगर निगम के अधिकारी को भी काफ़ी कष्ट होती है। दिन कहीं ना कहीं नगर निगम के वॉचमैन के साथ झड़प देखने को मिलती है, लेकिन किसी तरह का मुख्य रोल नहीं निभाया जाता है। अब आपको सुनाएंगे कि आसनसोल के भाजपा के राज्य सचिव जितेंद्र तिवारी ने किस तरह से मेयर को कटाक्ष करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, ये लड़ाई है मलय घटक बनाम विधान उपाध्याय की लड़ाई। विधान उपाध्याय को जहाँ जहाँ लगता है कि मलय घटक के समर्थक है, वो उनको टाइट करने का प्रयास करते हैं, और मलय घटक को जहाँ लगता है कि विधान उपाध्याय के समर्थक है, वहाँ उनको टाइट करने का प्रयास करते हैं। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जिला परिषद से एक रोड बना, उस रोड के इनागुरेशन में मलय घटक जी विधान उपाध्याय की विधानसभा में सांसद शत्रुघ्न सिन्हा जी को लेकर खुद जाकर इनॉग्रेट कर दिए, विधान उपाध्याय को नहीं बुलाए।
अब विधान उपाध्याय भी मलाई घटक को टाइट करने के लिए उनको लगता है कि ये जो वोट बैंक है, जो समर्थक हैं, ये मलाई घटक के समर्थक है, तो लोकसभा का पहले इनको थोड़ा टाइट कर दो तो मलाई घटक को दर्द होगा। तो ये आपस में एक दूसरे को दर्द देने का लड़ाई चल रहा है। लेकिन हम कहेंगे कि आपसी लड़ाई में एक दूसरे को दर्द देने के चक्कर में आसनसोल की जनता को दर्द मत दीजिए। आसनसोल की जनता को दोनों आदमी हाथ मिलाकर रहिए और आसनसोल की जनता को खुश रखने का प्रयास कीजिए। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव की जीत के बाद अभी तक बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान नहीं किया गया। तीनों ही राज्यों में सस्पेंस बरकरार है तो कयासों का दौर जारी है। मध्य प्रदेश में माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान ही दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, तो छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह के नाम पर पार्टी सहमति जता सकती है। लेकिन यह तय हो गया कि राजस्थान में बदलाव आएगा, भगवा लहराएगा, बाबा बालकनाथ के सिर पर मुख्यमंत्री का ताज सज जाएगा, वसुंधरा का पत्ता साफ हो जाएगा। और इसके पीछे की की वजह है, वो गारंटी है जिससे यह तय हो गया कि दिल्ली से बैठकर मोदी ने प्लान तैयार कर लिया। वसुंधरा की अकड़ नहीं आएगी काम, बंद कमरे में नड्डा से हुई मुलाकात कभी नहीं दिखेगा सर। मोदी को चुनौती देने की अब मिलेगी उन्हें तगड़ी सजा। और इस बात के संकेत राजस्थान में उतारे गए 3 पर्यवेक्षकों के नाम से लगने शुरू हो गए। राजस्थान की सियासत में अगले 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। राजवाड़ों की धरती को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है और इसके पीछे की 2 पक्की वजह है। वो वजह बताने से पहले आपको बता दें कि वो नया मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। यह नाम कोई और नहीं 39 साल के बाबा बालकनाथ का है, जो कि इतिहास बदल सकते हैं और यूपी का बुलडोजर मॉडल राजस्थान में भी लागू कर सकते हैं। बाबा बालकनाथ ही क्यों मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और किस बात का संकेत मिला, कैसे राजनाथ ने फोन कर बता दिया बाबा बालकनाथ की ताजपोशी की तारीख। दरअसल राजनाथ सिंह को राजस्थान में उतारने का मतलब ही यह है कि वहां पर इस वक्त सियासी संकट की घड़ी है और पार्टी के सामने मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान करने की तमाम मुश्किलें हैं। ऐसे में राजनाथ सिंह वो नेता माने जाते हैं जिनकी बीजेपी में नंबर 2 की हैसियत तो है ही, इसके अलावा वो बदलाव की बयार बहाते हैं। राजनाथ उत्तर प्रदेश से आते हैं। माना जाता है कि राजनाथ ही वो नेता थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नाम पर सहमति बनवाई और बाद में उनके सर पर सूबे के मुख्यमंत्री का ताज सजवाया। ऐसे में वसुंधरा राजे और राजनाथ सिंह की पुरानी अदावत भी किसी से छिपी नहीं है और राजनाथ सिंह को उतारने का मतलब ही यह है कि इस बार वसुंधरा का पत्ता साफ हो जाएगा, बाबा बालकनाथ के सिर पर ताज सज जाएगा। बाबा बालकनाथ के मुख्यमंत्री बनने के पीछे की कई बड़ी वजह है। एक तो वो हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरों में से एक माने जाते हैं। वो खुलेआम विरोधियों की क्लास लगाते हैं तो खुले मंच से हिंदुत्व की ललकार भरते हैं। भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के एजेंडे में फिट बैठते हैं। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी मॉडल काम आया, उसी योगी मॉडल को अब राजस्थान में भी बीजेपी उतारने की तैयारी में है। तीसरी बड़ी वजह, राजस्थान में बीते दिनों हुए सर्वे। दरअसल काउंटिंग से ठीक पहले राजस्थान में मुख्यमंत्री के फेवरेट चेहरे को लेकर तमाम सर्वे किए गए, जिसमें बीजेपी की तरफ से सबसे बड़ा नाम बाबा बालकनाथ का ही निकलकर सामने आया। बाबा बालकनाथ ने वसुंधरा राजे को भी पछाड़ दिया, जिसके चलते बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। वहीं इसके अलावा उनकी उम्र भी उनके फेवर में जाती है। बाबा बालकनाथ महज 39 साल के हैं। ऐसे में एक युवा चेहरा, हिंदुत्व की कट्टर राजनीति और इसके साथ ही राजस्थान के साथ हरियाणा को साधने का भी बीजेपी का प्रयास होगा। वहीं अब आपको वो थ्योरी बताते हैं जिसके चलते ये तय हो गया कि राजनाथ को उतारते ही बाबा बालकनाथ की ताजपोशी भी फिक्स है। राजस्थान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और पार्टी महासचिव विनोद तावड़े को पर्यवेक्षक बनाया गया है। माना जाता है कि 10 दिसंबर को विधायक दल की बैठक में ये 3 नेता भी शामिल होंगे और इसी दिन सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। इससे पहले शुक्रवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में नए सीएम को लेकर चर्चा और तेज हो गई। आखिर राजनाथ सिंह को राजस्थान का पर्यवेक्षक बनाए जाने का क्या कारण हो सकता है, सियासी मायने क्या है, समझिए जरा। राजनाथ सिंह को राजस्थान का पर्यवेक्षक बनाए जाने पर 2 थ्योरी सामने आती है। इसमें से एक थ्योरी के लिए पुरानी कहानी पर जाना होगा। करीब 15 साल पहले 2008 में जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने थे, उस वक्त शीर्ष नेतृत्व बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बदलना चाहता था। राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उनकी पसंद ओम प्रकाश माथुर थे। इसके लिए उन्होंने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को फोन किया था, लेकिन उन्होंने राजनाथ का फोन ही नहीं उठाया। इससे राजनाथ नाराज हुए और बिना सहमति के ही उन्होंने ओम माथुर को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। हालांकि इसके बाद चुनाव में बीजेपी
बीजेपी के खाते में महज 78 सीटें आई तो वसुंधरा ने हार की जिम्मेदारी पार्टी संगठन पर डाल दी। इसके बाद मची उथल पुथल के बाद ओम माथुर और प्रकाश चंद संगठन मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। जब वसुंधरा राजे पर भी दबाव बढ़ने लगा तो वो 57 विधायकों के साथ दिल्ली पहुंच गई थी। उन्होंने दबाव डाले जाने पर पार्टी छोड़ने की बात कही थी। आखिरकार राजनाथ को राजे के आगे झुकना पड़ा। ऐसे में कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बनाने के पीछे यह समझा जाना चाहिए कि वसुंधरा राजे राजस्थान की सीएम नहीं बनेगी। अब बात करते हैं दूसरी थ्योरी पर। कहा जाता है कि अब राजनाथ और राजे के बीच अब काफी अच्छे रिश्ते हैं। राजनाथ सिंह राजस्थान की राजनीति पर भी पकड़ रखते हैं। ऐसे में उन्हें पर्यवेक्षक बनाए जाने के पीछे उद्देश्य वसुंधरा राजे को नए चेहरे के लिए मनाना और बाकी विधायकों को साथे रखना है। माना जाता है कि केंद्र की राजनीति में राजे के पैरोकार नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह ही बचे हैं। दिया कुमारी और वसुंधरा राजे के बीच होटल विवाद पर राजनाथ सिंह ने ही सुलह करवाई थी। परिवर्तन यात्रा के दौरान भी राजनाथ सिंह ने राजे की तारीफ की थी। ऐसे में वसुंधरा को मनाकर बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाने की दिशा में राजनाथ सिंह ने पहला कदम उठा लिया है। 18 साल बाद भी फीका नहीं पड़ा शिवराज का जादू। पल भर में उखाड़ दिए सभी समीकरण, फेल हो गए राजनीतिक पंडितों के दावे, खत्म हो गई सभी सियासी कयासबाजी। जिसे विरोधी समझ बैठे थे फ्लावर वो निकला फायर। गरीब मां के बेटे ने रच दिया इतिहास। अगले 5 साल फिर मामा ही संभालेंगे एमपी में मुख्यमंत्री का ताज। न कैलाश विजयवर्गीय, न प्रहलाद पटेल, न ही सिंधिया। दिल्ली में बंद कमरे में घंटे भर शाह और मोदी की मुलाकात के बाद फरमान भेजा गया। तभी दिल्ली से 800 किलोमीटर दूर शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐसा काम, बजने लगा डंका। शपथ ग्रहण की तारीख भी सामने आ गई। लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ही क्यों जीत की गारंटी बने और शिवराज सिंह चौहान कैसे फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, इसकी पूरी सीक्रेट फाइल हमारे हाथ लगी है। दिल्ली में अमित शाह और मोदी की मुलाकात के बाद जो निकलकर सामने आया वो हम आपको बताएंगे और यह भी बताएंगे कि क्यों शिवराज सिंह चौहान ही मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत के सबसे बड़े सूत्रधार बने। आखिर ऐसा क्या है गरीब मां के इस बेटे में, आखिर ऐसा क्या है एमपी के इस लाल में जिसे 18 साल बाद भी विरोधी नहीं समझ पाए और 18 साल बाद भी उसका जादू बरकरार है। दरअसल एमपी में चुनाव से पहले शिवराज के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास हुआ। एंटी इनकम्बेंसी का हवाला दिया गया। कोई उन्हें मुख्यमंत्री से हटाने की बात कहने लगा तो कोई उनके परिवार को ही घेरने लगा। लेकिन शिवराज के अंडर करंट को कोई भाप नहीं पाया। शिवराज का जादू ऐसा चला कि दिल्ली से मोदी भी अचंभित रह गए। शाह ने फोन लगाकर कहा, मामा तुमने कर दिया कमाल। शिवराज ने अकेले अपने दम पर उखाड़ दिया कांग्रेस का तंबू, गाड़ दिया बीजेपी का झंडा। करीब 2 दशकों से राज्य के मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी शिवराज का जादू एमपी के लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। 2023 के मुकाबले में माना जा रहा था कि मामा तो गियो और कांग्रेस की सरकार बननी तय है, लेकिन मामा ने जो कमाल किया उसने पूरे देश के सियासी पंडितों को हिलाकर रख दिया। मध्य प्रदेश में 18 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी शिवराज सिंह चौहान ही अगले 5 साल मुख्यमंत्री रहने वाले हैं और इसकी पूरी गारंटी हमारे पास है। इसका सबसे बड़ा और पहला कारण यह है कि शिवराज सिंह चौहान ने अकेले अपने दम पर पूरे चुनाव में मेहनत की। भले ही मुख्यमंत्री के फेस का ऐलान ना किया गया हो, लेकिन उन्होंने फिर भी 180 से ज्यादा रैलियां की और बीजेपी की झोली में ऐतिहासिक 163 सीटें डाली। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत के पीछे का बड़ा कारण मोदी की गारंटी को माना जा रहा है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा कारण कोई रहा तो वो शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना रही। लाडली बहना का मास्टर स्ट्रोक ऐसा चला कि बहनों का साथ मिला और आधी आबादी से ज्यादा के वोट बैंक पर बीजेपी ने सीधा प्रहार किया, जिसके चलते मध्य प्रदेश में इतिहास बन गया। तीसरा सबसे बड़ा कारण है शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता। शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से लोगों से कनेक्ट करते हैं, वो बहनों के भाई हैं, भांजे भांजियों के मामा हैं। ऐसे में एमपी को वो अपना मंदिर मानते हैं और खुद को इसका सेवक बताते हैं। ये माना जा सकता है कि शिवराज सिंह चौहान अकेले ऐसे नेता हैं मध्य प्रदेश में जिनकी कनेक्टिविटी लोगों से सबसे ज्यादा है। इसके अलावा बीजेपी का फोकस 39 लोकसभा सीटों पर भी है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, लेकिन जब दिल्ली में बैठक चल रही थी तभी बिना थके बिना वक्त जाया किए शिवराज सिंह चौहान एमपी में 29 लोकसभा सीटें जिताने का दम भरते हुए नजर आए। शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों में पहुंचे। पहले छिंदवाड़ा गए, फिर उसके बाद श्योपुर में उन्होंने होंकार भरे कि इस बार लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें बीजेपी के खाते में आएगी। तो एक तरफ दिल्ली में नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल जैसे बड़े नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है, तो दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान दिल्ली नहीं गए, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि वो
वही राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। ऐसा लगता है कि शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली से भी संकेत मिल गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से प्रदेश में काम कर रहे हैं, ऐसे में वो 18 के बाद अब 23 साल के मुख्यमंत्री हो जाएंगे और वो मोदी को पछाड़कर सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने का खिताब भी अपने नाम कर सकते हैं। तेईस के पांचों श्रृंखला में जो हुआ शायद वो आईपीएल के इतिहास में दोबारा नहीं होगा। मगर भारत के 1-4 से आईपीएल जीतने की जितनी चर्चा नहीं हुई, उससे ज्यादा अगर किसी की चर्चा हुई तो वो है रिंकू सिंह। रिंकू सिंह का बेस्ट फिनिशर अंदाज देखकर अब बॉलीवुड की कई हसीनाएं अपना दिल हार चुकी हैं। कुछ महीने पहले जहां रिंकू सिंह पर शाहरुख खान की बेटी सुहाना फिदा हो गई थी और रिंकू सिंह को अपना दिल भेजा था, वहीं अब बॉलीवुड की एक और हॉट अदाकारा रिंकू की दीवानी बन बैठी है। रिंकू को लेकर उसने ऐसा बयान दिया है जिसे अगर खुद रिंकू सुन लेंगे तो शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। अब इस हीरोइन की चर्चा करें उससे पहले हम आपको सुहाना ने रिंकू को कैसे प्रपोज किया था वो याद दिला देते हैं। आईपीएल के 16वें सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए मुकाबले में रिंकू सिंह ने आखिरी ओवर में लगातार 5 छक्के जड़ते हुए केकेआर को जीत दिलाई थी। 5 छक्के जड़ने वाले रिंकू सिंह ने न सिर्फ मैच जिताया बल्कि कई बॉलीवुड एक्ट्रेस का दिल भी जीत लिया था। तब शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ने रिंकू सिंह की तस्वीर को अपनी इंस्टा स्टोरी बना ली थी और लिखा ऑन रियल, यानी कि अविश्वसनीय। साथ ही रिंकू सिंह को दिल वाली इमोजी भी भेजी थी, जिस पर चर्चा तेज हो गई थी कि शाहरुख खान की बेटी रिंकू सिंह को काफी पसंद करती हैं और उसके प्यार में डूब गई हैं। हालांकि सुहाना खान तक तो ठीक था क्योंकि सुहाना क्रिकेट में इंटरेस्ट रखती हैं, लेकिन अब जिस एक्ट्रेस के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसका नाम जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। रिंकू सिंह बेहद साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन अपनी धांसू बल्लेबाजी के चलते अब उनकी चर्चा देश से लेकर विदेश तक में भी हो रही है और यही कारण है कि उनके प्यार में बॉलीवुड की कई हसीनाएं डूबती जा रही हैं। चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे को तो आप जानते ही होंगे, जिसकी खूबसूरती के कायल आम जनता से लेकर बॉलीवुड के कई दिग्गज कलाकार भी हैं। अपनी फिगर और फिटनेस का जलवा बिखेरने वाली अनन्या किसी पहचान की मोहताज नहीं। बड़े बड़े बिजनेसमैन हो या हीरो, सभी अनन्या को देखकर आहें भरते हैं। मगर अब अनन्या का किसी पर दिल आया तो वो है अपना रिंकू सिंह। दरअसल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए 5 दिवसीय T20 श्रृंखला में भारतीय टीम के युवा बल्लेबाज रिंकू सिंह ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से लोगों को खूब प्रभावित किया, जिसे लेकर उन्हें लॉर्ड ऑफ सिक्सर की उपाधि भी दी गई। अब क्रिकेट प्रेमियों के अलावा रिंकू सिंह के प्यार में अनन्या पांडे भी दीवानी हो गई। उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया है जिससे कयास लगाया जा रहा है कि अनन्या लॉर्ड ऑफ सिक्सर की दुल्हनिया बनना चाहती हैं। अनन्या ने बताया कि आईपीएल में रिंकू को वो डे फर्स्ट से ही फॉलो कर रही हैं और वो बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हैं। उन्होंने बताया कि रिंकू वर्तमान में उनके सबसे पसंदीदा खिलाड़ी हैं। अब अनन्या के इस बयान को जिसने भी सुना सबका यही कहना है कि जरूर अनन्या को रिंकू सिंह से प्यार हो गया है। मगर इस बयान के पीछे प्यार या फिर रिंकू सिंह का धांसू बल्लेबाजी है, ये तो खुद अनन्या को ही पता होगा। सनी देओल के गले में उतरा जाम तो हालत हुई खराब। सड़कों पर लड़खड़ाते दिखे तारा सिंह, फिर ऑटो चालक बने भगवान और बचाई सनी देओल की जान। पाजी का वीडियो आया सामने तो लोग जमकर करने लगे ट्रोल। किसी ने कहा इसी हालत में लड़ेंगे पाकिस्तान से, तो कोई कह रहा झूमते झूमते पाकिस्तान ना पहुंच जाना। जी हाँ, बॉलीवुड के सुपरस्टार सनी देओल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। आखिर पाजी इतना नशा कब से करने लगे कि वह चलने के हालात में भी नहीं दिख रहे हैं और एक नशेड़ी की तरह सड़कों पर लड़खड़ाते दिखे। हालांकि सड़कों पर जब शराब के नशे में झूमते तारा सिंह को जिसने भी देखा, उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और फैंस का सर चकराने लगा। इस बीच एक ऑटो वाला पहुंचा और तारा सिंह की जान बचा ली। इस वीडियो को ट्रेड एनालिस्ट KRK ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया तो वीडियो आगे की तरफ फैल गया। वीडियो को देखकर हर कोई शॉक्ड था। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि रात का वक्त है
है और सड़कों पर सिर्फ तेज स्पीड में गाड़ियों की आवाजाही हो रही है, तभी सनी देओल बीच चौराहे पर नशे में घूमते नजर आते हैं। वो नशे में इतने धूत रहते हैं कि आसपास उनके कौन सी गाड़ियां जा रही है उन्हें इनका भी ख्याल नहीं रहता है। वो लड़खड़ाकर गिरने ही वाले रहते हैं, तभी एक ऑटो वाला सामने से गुजर रहा होता है। ऑटो वाला पाजी को देखकर पहचान लेता है और अपनी ऑटो रोकता है। फिर ऑटो से निकलकर ऑटो चालक सनी देओल को ऑटो के अंदर बैठा लेता है। वहीं जैसे ही पाजी ऑटो के अंदर बैठते हैं उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है। तभी वीडियो बना रहा शख्स ऑटो के सामने आ जाता है। इसके तुरंत बाद ऑटो चालक उसे भी हटा देता है और ऑटो को लेकर आगे निकल जाता है। मगर जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया, लोग भौचक्के रह गए। वीडियो पोस्ट करने वाले शख्स का दावा है कि ये वीडियो मुंबई जुहू के सर्कल इलाके का है, तो वहीं दूसरी ओर वीडियो पर कमेंट की झाड़ियां लगने लगी। लोग अपने चहेते तारा सिंह को इस हालत में देखकर ट्रोल करने लगे। मगर आपको बता दें कि सनी देओल का दावा है कि वो शराब नहीं पीते, फिर आखिर वो इतने ज्यादा शराब का सेवन कब से करने लगे कि उन्हें खुद का भी होश नहीं रहा। क्या पाजी को बदनाम करने की ये चाल तो नहीं? तो चलिए इस वायरल वीडियो की पूरी सच्चाई हम आपको बताते हैं। दरअसल ये बात तो 100% सच है कि सनी देओल शराब को हाथ भी नहीं लगाते, लेकिन जैसे ही वायरल वीडियो सामने आया अफवाहों का दौर शुरू हो गया। अब इन सभी अफवाहों पर ब्रेक लगाते हुए पाजी ने ट्विटर पर एक नया पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कैप्शन देते हुए लिखा, अफवाहों का सफर बस यहीं तक। इसी के साथ उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया है जिसमें देखा जा सकता है कि पाजी किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। बता दें सनी देओल को गदर 2 के बाद 8 फिल्में मिली हैं और फिलहाल वो अपनी अपकमिंग फिल्म सफर की शूटिंग में व्यस्त हैं। यानी कि पाजी के इस पोस्ट को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो अपनी आने वाली फिल्म सफर की शूटिंग कर रहे थे।